को ऐसा भड़काया महाराज, कैकेयी को सारा कुछ बता दिया कि आपको ऐसा करना है, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सारा जीवन तुमको दासी बन करके रहना पड़ेगा। ये कैकेयी को बता दिया। कैकेयी ने पहले तो मंथरा को समझाया, अरे कुटिल बुद्धि मंथरा तो क्या बात कर रही, तुझे पता भी है तू क्या कहना चाहती है। और देखिए कैकेयी माता कौन है महाराज। कैकेयी माता वो है जो भरत से भी इतना प्रेम नहीं करती हैं जितना किससे करती हैं, राम जी से प्रेम करती हैं। लेकिन आज कैकेयी माता ये बात भूल चुकी है जो बात राम जी ने भगवान माता कैकेयी से बचपन में ही वचन करवा दिया था। जो आज माता कैकेयी वरदान मांगने वाली है, ये वरदान मांगने के लिए भगवान राम ने पहले से ही प्रेरित कर दिया था। कि कब एक बार भगवान राम छोटी सी अवस्था में थे और चारों भाई जो थे माता कैकेयी के भवन के बाहर आंगन में खेल रहे थे, और राम जी ने विचार किया कि आज माता कैकेयी जो है अपने भवन में अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली हैं, आज उनके साथ उनकी कोई दासी भी नहीं है। राम जी ने क्या किया, जिस कंडू को जिस गेंद से खेल रहे थे उस गेंद को जानबूझ करके माता कैकेयी के कक्ष में फेंक दिया। महाराज जिस गेंद से खेल रहे थे राम जी, बचपन की अवस्था की बात बता रहा हूं, छोटे से थे राम जी, और राम जी ने अचानक उस गेंद को जब माता कैकेयी के कक्ष में फेंका तो सब भाइयों को कहा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को कहा कि तुम यहीं पर रहो, मैं माता कैकेयी से गेंद लेकर आता हूं, तुम तब तक कोई और खेल खेलो, मैं गेंद लेने के लिए जा रहा हूं। और राम जी महाराज जल्दी जल्दी जो थे माता कैकेयी के भवन में पहुंचे। माता कैकेयी ने राम जी को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और राम जी को अपनी गोदी में बिठाया। उनके शरीर पर जो धूल लगी है महाराज, माता कैकेयी अपनी रेशमी साड़ी से उस धूल को साफ करती हैं और पलंग पर बिठाकर कुछ भोजन खाने को देती है, पदार्थ खाने को देती है कि इसको खाओ। राम जी ने अचानक फल खाते खाते माता कैकेयी से कह दिया कि माता आप हम चार भाइयों में सबसे अधिक प्रेम किससे करती हैं। तो माता कैकेयी ने कहा, राम ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं अधिक प्रेम तुमसे करती हूँ। नहीं माता, मैं नहीं मानता कि आप हमसे प्रेम करती हैं। बोले राम, मैं तेरी सौगंध लेकर के कहती हूँ कि मैं तुझसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करती हूँ। तुम चार भाइयों में यदि सबसे ज्यादा प्रेम मेरा है तो वो तुम्हारे साथ है। ये सौगंध राम की लेकर के माता कैकेयी ने कही। तो राम जी ने कहा, माता यदि हम आपसे कुछ मांगे तो क्या आप हमें दोगी? क्या आप जो हम तुमसे मांगे वो हमको दोगी? माता कैकेयी ने कहा, राम तू मांग कर देख, यदि तू प्राण भी मांग लेगा तो मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी, मांग कर तुझे तो देख। जैसे ही माता कैकेयी ने ये कहा, राम जी ने देखा कि अपना काम बन रहा है। राम जी ने कहा कि माता नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते। बोले बेटा, मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहती हूँ, जो भी तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे सौगंध खा के कहती हूँ कि तुझे दूँ। और जब माता कैकेयी ने राम जी की सौगंध खाई महाराज, राम जी पृथ्वी पर आकर खड़े हुए, उस बिस्तर पर बैठे थे, पलंग से उतरकर पृथ्वी पर आकर माता कैकेयी के ठीक सामने खड़े हो गए महाराज। और माता कैकेयी को कहा, माता आप ध्यान रखना, आपने क्या किया है, मेरे सर पर हाथ रख करके सौगंध खाई है, कसम खाई है महाराज। यदि मैं कुछ बोलूंगा तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो माता कैकेयी को कहते हैं भगवान राम, माता कैकेयी कहती है कि पुत्र मांग करके तो देख। राम जी कहते हैं, माता मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ। क्या वरदान मांगता हूँ कि जब भी पिता मुझे युवराज बनाना चाहें तब आप क्या करना, मुझे 14 वर्ष का क्या मांगना, वनवास मांगना महाराज। ये माता कैकेयी ने कह दिया। और जैसे ही राम जी ने कह दिया, जैसे ही माता कैकेयी ने ये सुना महाराज, माता कैकेयी मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब ये शब्द राम जी ने कहे, विचार करिए कि माता कैकेयी कितना प्रेम करती होंगी राम से। और बाद में राम जी ने एक वचन और ले लिया कि ये बात जो हमने आपसे कही है, ये बात दुनिया में कोई और ना जान पाए महाराज। ये राम जी ने एक और वचन और माता कैकेयी से लिया। तो आज कैकेयी को दुनिया दोष देती है, और इतना दोष देती है महाराज, कैकेयी नाम भी कोई अपनी पुत्री का नहीं रखता है।
होता है ऐसा कि नहीं? कैकेयी नाम रखना भी छोड़ दिया लोगों ने माता कैकेयी को। देखिए दुनिया में आपको सबसे बड़ा दृष्टांत यदि कोई मिलेगा तो यही दृष्टांत मिलेगा कि कैकेयी नाम कोई भी अपनी बेटी का नहीं रखता है। सीता भी रखते हैं, गीता भी रखते हैं, बहुत से नाम रखते हैं, लेकिन दुनिया में एक नाम ऐसा है जो है किसका नाम है? माता कैकेयी का नाम एक ऐसा नाम है महाराज जिसको कोई भी दुनिया में नहीं रखना चाहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और यदि मेरी दृष्टि से समझा जाए तो मैं कहता हूं कि दुनिया में जितनी भी माताएं हैं उन सबसे श्रेष्ठ यदि कोई माता है तो कौन सी माता है? वो कैकेयी माता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उमापते महादेव की। तो ये वरदान जो है माता कैकेयी से कब मांग लिया था भगवान राम जी ने? जब भगवान राम बिल्कुल छोटी सी अवस्था में थे। और मंथरा तो महाराज एक बहाना है जिसके ऊपर जिसकी जिह्वा पर सरस्वती बैठी, एक बहाना है महाराज, क्योंकि आज उसके माध्यम से भगवान किसको याद दिलवाना चाहते हैं? ये बात माता कैकेयी को याद दिलवाना चाहते हैं कि आपने एक ऐसा वरदान भी मांगा था, ऐसा वरदान भी हमने आपसे मांगा था बचपन में, और वो वरदान आपको पूरा करना है। और भगवान राम ये जानते थे कि माता कैकेयी को महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने हैं। कितने वरदान मांगने थे माता कैकेयी को? जब महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे तो उनके रथ का पहिया जो था वो खुल गया था, हमारा खुल रहा था, तो उसकी कील जो थी वो गिर चुकी थी पहिए की, और रण में घोर संग्राम हो रहा था। तो माता कैकेयी ने क्या किया था? अपने दाहिने हाथ की अंगुली को उस रथ के पहिए की कील की जगह लगा दिया था। तो महाराज दशरथ रण में जब जीते तो उन्होंने कहा, देवी हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, तुमने पति की रक्षा की है। यदि आज तुमने पहिए की जगह पर अपनी अंगुली नहीं लगाई होती तो आज हम जीवित नहीं होते। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमको वरदान मांगने को कहता हूं, तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग लो। क्या कहा था कैकेयी को? कोई भी 2 वरदान मांग लो। तो माता कैकेयी ने वरदान मांगने को मना कर दिया था कि जब समय आएगा तो मैं आपसे वो 2 वरदान मांगूंगी। तो आज वो समय आ रहा है कि आज कैकेयी अपने वो 2 वरदान मांगने वाली है। मंथरा ने कुटिल नीति से कैकेयी को प्रेरित किया। कैकेयी ने खूब समझाया कि तू राम के प्रति ऐसा सोचती है, लेकिन धीरे धीरे जब मंथरा अपनी पट्टी पढ़ाती गई तो कैकेयी भी जो थी उस मंथरा के वश में हो गई, वश में आ गई महाराज। और मंथरा ने जैसा कहा था कि महाराज दशरथ जब तुम्हारे पास आए तो आप कोप भवन में जा करके बैठ जाना। और आज महाराज उस कुबड़ी ने, मंथरा जो है वो कुबड़ी है, जैसी वो कुबड़ी है वैसी ही कुबड़ी मती जो है इसने कैकेयी की बना दी है। और माता कैकेयी को भड़का करके महाराज माता कैकेयी ने बिल्कुल जैसा मंथरा ने कहा, जब महाराज दशरथ आए तो आप कोप भवन में अपने केश खोल करके बैठ जाना और महाराज दशरथ से कोई बात नहीं करना। जब तक महाराज दशरथ अपने वो 2 वरदान मांगने को कहें, आप पहले वरदान में क्या मांगना? अपने पुत्र भरत को राज्य मांग लेना, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का क्या मांगना? वनवास मांग लेना। मुझे सियावर रामचंद्र की। उमापते महादेव की। और महाराज दशरथ जो हैं वो प्रसन्न मुद्रा में कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि वो गुरु जी के पास से जैसे ही आए, संध्या का समय हो रहा है, और महाराज दशरथ ने सारे नगर में ये समाचार मंत्री के माध्यम से पहुंचा दिया कि कल भगवान राम जी का राज्याभिषेक होगा। ये समाचार जो है वो सारे नगर में फैल चुका है। और इधर मंथरा ने कैकेयी की मति को फेर दिया है, और कैकेयी जो है कोप भवन में जा करके अपने बालों को खोल करके बैठ गई है महाराज। कोप भवन का मतलब जहां पर नाराज होने का, पहले राजाओं के महलों में एक भवन ऐसा होता था जिसको कोप भवन कहा जाता था। यदि रानी वहां पर बैठ गई है तो राजा को समझने में देर नहीं लगती थी कि आज रानी किसी बात से रुष्ट है महाराज। तो आज कैकेयी भी कहाँ बैठ गई है? कोप भवन। सारे नगर में सब बड़े प्रसन्न है कि कल भगवान राम जी का क्या होगा? राज्याभिषेक होगा। माता कौशल्या के पास समाचार पहुंचा, सुमित्रा मैया के पास, लक्ष्मण के पास, सब पूरे नगर में ये समाचार फैल गया। आग की तरह ये समाचार पूरे नगर में फैल गया है। और महाराज दशरथ जो है अब कैकेयी के भवन में कैकेयी को बताने के लिए आ रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और महाराज जैसे ही कैकेयी के भवन में आए हैं तो कैकेयी की जो दासी है
कैकेयी की दासी जो है, दासी से महाराज दशरथ ने पूछा कि महारानी कैकेयी कहाँ है। तो दासी ने जैसे ही महाराज ये बताया कि महारानी तो कोप भवन में बैठी है, महाराज दशरथ जो थे कंपायमान हो गए, महाराज भयभीत हो गए महाराज दशरथ कि आज कैकेयी कोप भवन में क्यों बैठ गई है, क्या कारण हो सकता है जो कोप भवन में बैठ गई है महाराज। और महाराज दशरथ जो हैं हिम्मत बांध करके कोप भवन की ओर जाते हैं महाराज, और कोप भवन में जाकर देखा कि कैकेयी जो है दरवाजे की तरफ पीठ करके और केशों को खोल कर बैठी है महाराज, पृथ्वी पर बैठी है। हिम्मत बांध करके राजा जो है कैकेयी के पास गए और कैकेयी के साथ वार्तालाप करते हैं महाराज दशरथ। कहते हैं कि कैकेयी, मैंने निर्णय लिया है कि मैं राम को राजा बनाने वाला हूँ, राम को युवराज बनाने वाला हूँ। और कैकेयी महाराज जिस तरफ को भी दशरथ जी बात करते हैं उसी तरफ से मुंह को मोड़ कर परे को कर लेती है महाराज। महाराज दशरथ ने कहा, देवी आपकी नाराजगी का कारण क्या है? मैं आपको इतनी मंगलमय खबर सुना रहा हूँ और आप बार बार मुंह मोड़ रही हैं, क्या कारण है देवी? तो महारानी कैकेयी कहते कि आप हमसे बात मत करिए। बोले रानी आप बताओ तो सही, क्या कारण है जो आप हमसे कुपित है? बोले कुपित नहीं हूं तो क्या हूं, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, आज तक वो 2 वरदान कभी नहीं दिए। कब आपने कहा था कि आप कभी भी वो 2 वरदान मांग लेना? महाराज दशरथ कहते कि इसी बात के ऊपर तुम नाराज हो, तो आप बताओ देवी आप क्या अपने 2 वरदान मांग करके बताइए। मैं रघुवंश का राजा हूं और हमारे कुल की तो ये रीत है, जब जब भी हमने किसी को वचन दिया है देवी, तब तब हमने अपने वचन को पूरा किया है। क्यों लिखा है गोस्वामी जी ने, झूठे हम ही दोष नहीं जनी देहु दुई के 4 मांग मकुलेहु। आप 2 छोड़ करके 4 वरदान मांग लीजिए देवी। और हमारे कुल की रीत है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देवी हमारे कुल की तो रीत है, आप जानती हैं कि हमारे कुल में राजा रघु के बाद ऐसी रीत चली है कि हमारे कुल में कोई अपने शरीर को त्याग देगा लेकिन अपने वचन को नहीं त्यागता। रघुकुल की रीत ऐसी है कि हमारे शरीर का त्याग हो जाए लेकिन हम अपने वचन से कभी नहीं मुड़ते हैं। देवी आप 1 छोड़कर 2 छोड़कर 4 वरदान मांगे, बताइए आपके क्या वरदान है महाराज। और जब दशरथ जी महाराज वरदान देने को तैयार हुए तो महाराज अब कैकेयी जो है जैसा मंत्रा ने बताया था उसी के अनुसार पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अब कैकेयी क्या कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, क्या कहती है कैकेयी महाराज? पहला वचन मांगती है। बोले महाराज यदि आप हमारे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वचन है हमारा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिया, मैं पहले वचन में क्या मांगती हूँ, देहु 1 बर भरत ही दी का। आप जिस राम को राजा बनाने की बात कर रहे हैं महाराज, मैं उसका खंडन करती हूँ और क्या मांगती हूँ, मैं अपने पुत्र भरत को युवराज बनाना चाहती हूँ। ये माता कैकेयी कहती है कि मैं अपने पुत्र किसको, भरत को युवराज बनाना चाहती हूँ। तो महाराज दशरथ जी को कोई भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा महाराज, 1%। तो महाराज दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, हम भरत को ही युवराज बना देते हैं। और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहले वचन में तो माता बिल्कुल भी डरे नहीं, वरदान मांगते हो, लेकिन जब दूसरा वचन मांगने की बारी आई महाराज तो माता की हाथ भी कांप गए, वाणी भी कांप गई महाराज। हाथ और वाणी दोनों कांप गए माता।
कैकेयी के क्यों? और लिखा है महाराज, मांगू दूसर वर कर जोड़ी, मांगू दूसर वर कर जोड़ी, मांगू दूसर वर कर जोड़ी, मांगू दूसर वर कर बहुनाथ मनोहर मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, पहला वरदान जब मांगा तो माता कैकेयी बिल्कुल भी भयभीत नहीं थी, लेकिन दूसरा वरदान माता कैकेयी जानती है कि अब लगता है हमारे पति का हमसे बिछुड़ने का समय आ गया है। क्योंकि माता कैकेयी जानती है कि दशरथ जी से राम को वनवास भेजने का मतलब है कि महाराज दशरथ जी के प्राणों का अंत होगा। ये माता कैकेयी भली भांति जानती है, क्योंकि माता कैकेयी जानती है कि अब हमको विधवा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में हमको विधवा होना है। तो भयभीत हो गई थी माता कैकेयी, क्योंकि जानती थी कि दशरथ जी राम जी से कितना प्रेम करते थे। कैकेयी भली भांति जानती है। और फिर लिखा है, मांग अब दूसरे वरदान को मांगने के लिए तो महाराज माता कैकेयी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ दिया, दोनों हाथों को जोड़ दिया महाराज। पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ा, दूसरे वरदान के लिए हाथ जोड़ लिए थे माता कैकेयी ने। लिखा है, मांगऊ दूसर बर कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके पूर्वनाथ मनोहर मोरी। फिर कहती है, तापस वेश विशेष उदासी। जैसी ये कहा कि तपस्वी का वेश, महाराज दशरथ विचार करते हैं कि अब हमको राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जाना है। तापस वेश विशेष उदासी, उदासीन व्रत का पालन करने के लिए अब हमें राज्य छोड़कर जंगल जाना है। लेकिन माता कैकेयी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। किसको कह रही हूँ? पहले ये शब्द कहे कि तपस्वी का भेष, ये सब कुछ कह डाला कि किसको, मैं ये तपस्वी का भेष किसके लिए मांग रही हूँ। अंत में कहा महाराज, 14 वर्ष राम वनवासी। बोले महाराज आप नहीं, मैं ये सब मांग रही हूँ राम के लिए। कितने वर्षों के लिए? 14 वर्ष राम वनवासी, कि 14 वर्ष तक राम जी जंगल में जाकर तपस्वियों का साथ जीवन जिए। महाराज जैसी ही ये शब्द कहे महाराज, गये सहमी नहीं कछु कही आवा। महाराज दशरथ जो थे वो सहम गए महाराज। पहले वरदान से महाराज दशरथ को कोई प्रभाव नहीं पड़ा महाराज, लेकिन जैसे ही दूसरा वरदान मांगा महाराज, जनु सचान बनु झपटे उलावा। मानो मूर्छित एक इतना जोर का झटका लगा और महाराज दशरथ जो पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज मूर्छित हो गए महाराज दशरथ, हे राम पुकारने लगे महाराज। कैकेयी को समझाते हैं महाराज दशरथ। कैकेयी को क्या समझाते हैं, आइए हम और आप भी श्रवण करें कि महाराज दशरथ कैकेयी को बड़ा प्रयास करते हैं कैकेयी कुछ और मांग ले, लेकिन राम जी को 14 वर्ष का वनवास मत मांग। आइए हम और आप भी श्रवण करते हैं। कर दूंगा
दूंगा अभिषेक भरतेगा तू मुझको मजबूर न कर राम है मेरा प्राण प्यारा राम है मेरा प्राण प्यारा राम को मुझसे दूर न कर दूंगा अभिषेक भरतेगा तू मुझको मजबूर न कर दूंगा अभिषेक भरतेगा तू मुझको मजबूर न कर राम हो चाहे भरते हो राजा दोनों एक समान मुझे राम हो चाहे भरते हो राजा दोनों एक समान मुझे वो दोनों ही तेरे बेटे हैं क्यों ना आता ध्यान तुझे दोनों ही तेरे बेटे हैं क्यों ना आता ध्यान तुझे राम है मेरा भोला भाला राम है मेरा भोला भाला राम पे तेरा दूर न कर दूंगा अभिषेक भरतेगा तू मुझको मजबूर न कर दूंगा अभिषेक भरतेगा तू मुझको मजबूर न कर निवेश भरे समय बिताए वो भी 14 वर्षों का निवेश भरे समय बिताए वो भी 14 वर्षों का क्यों करती तू अपमान के गई अपने आदर्शों का क्यों करती अपमान के गई अपने आदर्शों का राम बिना मैं जी नहीं पाऊं राम बिना मैं जी नहीं पाऊं राम को मुझसे दूर न कर
दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। केकई को कहते हैं केकई कुछ और मांग ले, मैं तेरे बेटे भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष के लिए वन मत भेज। बहुत समझाते हैं महाराज दशरथ, लेकिन केकई एक भी बात नहीं सुनती है महाराज। और केकई कहती है महाराज, यदि आज आपने अपने इन वचनों को पूरा नहीं किया महाराज, तो संसार में आपका अपयश फैलेगा। क्यों? क्योंकि आपके कुल की रीत है प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि आप इस वचन को पूरा नहीं करते हैं महाराज, तो आपका अपयश फैलेगा। और मैं नहीं चाहती कि रघुकुल के मणि महाराज दशरथ का जो अपयश है वो संसार में फैले। और मैं ये भी जानती हूं कि यदि राम बन गए तो आप जीवित नहीं रहेंगे महाराज। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मर जाइए। सारी जिंदगी जो ये कलंक है, मैं महिला हूं, मैं घर के भीतर रहूंगी महाराज, लेकिन आप तो समाज में भी जाएंगे। यदि आप राम को वन नहीं भेजेंगे तो संसार आपका अपयश करेगा और आपको सदैव घर से बाहर जाना है महाराज। मैं तो नारी हूं, यदि मुझे अपयश मिलता भी है तो मैं तो घर की 4 दीवारी में रहूंगी महाराज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस अपयश को मैं सहन करती हूँ, आप अब मर जाइए महाराज। ये कहती है, लेकिन आपका अपयश मैं नहीं सुन सकती हूँ महाराज। मैं नहीं चाहती कि दशरथ जो रघुकुल के मणि है महाराज, उनका अपयश दुनिया जाने महाराज। ये माता केकई कहती है महाराज दशरथ। पूरी रात्रि भर महाराज सन्नाटा पसरा रहा महाराज इस कोप भवन में। महाराज दशरथ पूरी रात्रि समझाते रहे, लेकिन केकई ने एक ना माने महाराज। राम राम कह करके पूरी रात्रि बीती महाराज। अब प्रातः काल क्या होता था महाराज, दरबार जब खुलता था तो दरबान लोग दरवाजे खोलते थे जब महल के, तो जो दरबान लोग होते थे वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर गीत गाते थे महाराज दशरथ के दरबार में। आज वो मंगल गान हो रहे हैं, लेकिन आज विचार करते हैं दरबान लोग भी कि महाराज दशरथ तो प्रातः काल जल्दी ही मुकुट लगा करके राज दरबार में आ जाते थे, आज महाराज दशरथ क्यों नहीं आए। सुमंत जी जो महाराज दशरथ के निज मंत्री हैं, वो जानने के लिए माता केकई के भवन में गए। वहां पर जाकर देखा कि महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। माता केकई केश खोल करके बैठी हैं। वहां पर जाकर जोहार किया है किसने? महाराज सुमंत जी महाराज ने प्रणाम किया है दोनों राजा रानी को। और रानी से पूछा, महारानी महाराज दशरथ इस भांति विकल क्यों पड़े हैं? क्या कारण है कि महाराज दशरथ विकल अवस्था में पड़े हैं? तो केकई कहती हैं कि इनकी विकलता का कारण राम जानते हैं, तुम जाकर राम को बुलाओ। ये किससे कहा है महाराज? किससे कहा है? सुमंत जी से। और सुमंत जी महाराज समझ भी गए थे कुछ बात, लेकिन जल्दी जल्दी गए हैं राम जी के पास। और राम जी के पास जाकर संदेश दिया, महाराज दशरथ ने आपको पुकारा है। और माता केकई और महाराज दशरथ केकई के कोप भवन में बैठे। राम जी तुरंत गए हैं महाराज। और महाराज राम जी ने जैसे ही देखा कि पिता अचेत अवस्था में पड़े हैं, राम 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 मुख से पुकार रहे हैं महाराज। चरणों में प्रणाम किया है राम जी ने। और पिता ने जैसे ही राम जी को देखा तो महाराज ऐसे हृदय से लगाया है राम जी को, जैसे मानो किसी सर्प को वो मणि प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सर्प की जब मणि खो जाती है तो सर्प उसको ढूंढने के लिए व्याकुल हो जाता है, उस प्रकार महाराज दशरथ ने राम जी को हृदय से लगाया और रोते रहे महाराज दशरथ। अब माता केकई को प्रणाम किया है भगवान राम जी ने। प्रणाम किया तो माता केकई से पूछा कि पिता के दुख का कारण बताओ। तो माता केकई ने जो कथा है महाराज सारी कह डाली कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे। उन 2 वरदानों में मैंने पहले वरदान में भरत को टीका मांगा है कि भरत युवराज बन जाएं, और दूसरे वरदान में तुमको 14 वर्ष का वनवास मांगा है।
ये सुनकर मन ही मन तो राम जी प्रसन्न हो गए, लेकिन सामने प्रकट रूप में प्रसन्न नहीं हुए महाराज। और केकई वो माता है महाराज, कौशल्या माता ने तो केवल राम जी को जन्म दिया है, और केकई माता वो है जिन्होंने परशुराम, जिन्होंने भगवान पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जन्म दिया है। क्योंकि यदि जंगल भगवान राम नहीं जाते तो किस बात की मर्यादा रहती महाराज। और यहाँ पर महाराज मन ही मन राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हृदय मनाव बोरु जन होहि, हृदय मनाव बोरु जन होहि, राम ही जाई कहे जन को, राम ही जाई सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुत बड़ भागी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। माता कैकेयी को क्या कहते हैं भगवान? सुन जननी। देखिए जननी कौन है भगवान राम की? भगवान राम की जननी कौन है? माता कौशल्या है। लेकिन यहाँ राम जी किसको जननी कह रहे हैं? राम जी कैकेयी को जननी कहकर पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जानते हैं कि कौशल्या माता ने तो केवल जन्म दिया है महाराज, और जन्म देने के बाद माता कैकेयी को जननी इसलिए कहा क्योंकि आज उन्होंने इस भगवान को जन्म दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है महाराज। इसलिए माता कैकेयी को जननी कहकर पुकारते हैं राम जी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, वो पुत्र बड़ भागी है, जे पितु मातु बचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग करता है महाराज, वो पुत्र बड़ भागी है। क्या आज के समय में भी ये वस्तु दिखने को मिलती है? कितने लोग हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं महाराज। राम को विचार करिए, पिता ने वचन मांगा है, राम जी ने नहीं मांगा है। राम जी चाहते तो मना कर देते महाराज। क्या आज के युग में भी ऐसी संतान हो सकती है?
राम जी जैसा पुत्र मिलना बड़ा कठिन है महाराज, भरत जी जैसा भाई मिलना बड़ा कठिन है। राम जी को देखिए, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में चले गए। क्या आपकी संतान 2 वर्ष के लिए घर छोड़ सकती है? विचार करना। जिन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के जंगल में बिता दिए महाराज, क्या इस युग में भी ये संतान हो मिल सकती है? हम आप सब लोगों को विचार करिएगा महाराज। इसीलिए तो कहा कि राम कथा जो है वो मर्यादा की कथा है, हमें जीवन जीना सिखाती है। भागवत मरना सिखाती है, लेकिन राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। इस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर कहते कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, जो अपने माता पिता के संतान वो होनी चाहिए जो अपने माता पिता का मान रखती है महाराज। जिस प्रकार राम जी और तनय मात पितु तोष निहारी दुर्लभ जननी सकल संसारी, इस दुर्लभ संसार को यदि कोई दिखाता है तो वो माता पिता दिखाता है। कौन दिखाता है? बिना माता पिता के संसार देखने को नहीं मिलता है। और राम जी यहाँ पर बन जाने के लिए तैयार हो गए महाराज। पिता कहते हैं कि नहीं राम तुमको वन नहीं जाना है। पिता बार बार कहते हैं, लेकिन राम जी पिता से आज्ञा लेकर कहाँ गए? माता कौशल्या के भवन में गए हैं महाराज। और माता कौशल्या के पास जाकर के प्रणाम करते हैं राम जी। और इधर नगर में ये वार्तालाप जो था फैल गया, अयोध्या के नगरी में ये वार्तालाप फैल गई कि कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। भरत जी के लिए किसी को चिंता नहीं, लेकिन राम को 14 वर्ष का जो वनवास मांगा तो पूरे नगर में महाराज और तो और कैकेयी की जो सखियां हैं वह भी कैकेयी को गालियां देती हैं। लिखा है महाराज, एहि पापिनी बूझी का परे, एहि पापिनी छाई भवन पर एहि पापिन क्या बूझी परे, एहि पापिन बूझी परे, छाय भवन पर मेरी मांझ मेरी बात सुधारी, जहाँ तहाँ देहि के करी भरत मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह करहु राम पर सहज स्नेह, तेहि अपराध कैकेयी की सखियां गालियां देती है महाराज। नगर के नर नारी भी सब कैकेयी को आज गालियां देते हैं महाराज कि क्या अपराध था राम जी को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांग लिया, अपने पुत्र को राजा बना देती, लेकिन राम जी को वनवास मांगने की क्या आवश्यकता थी? अनेक प्रकार की बातें नगर में चलने लगी महाराज। मुंह भर भर करके लोग कैकेयी को गालियां देने लगे महाराज।
और भगवान राम जो है वो कहाँ जाते हैं, माता कौशल्या के पास गए महाराज, और माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया और बार बार मुख चुंबती माता, माता ने बार बार राम जी के मुख को चुंबन किया है और नयन नेह जल पुलकित गाता, और कहती कि आज मेरा बेटा जो है वो क्या बनने वाला है, युवराज बनने वाला। माता कौशल्या के पास ये समाचार अब जाकर पहुंचे, अभी तक पहुंचा नहीं है महाराज। बड़ी प्रसन्न हो गई माता कौशल्या और बार बार भगवान राम के मस्तक को चूमती है महाराज, आज मेरा बेटा जो हो क्या बनने वाला है, युवराज बनने वाला है। और भगवान राम कहते हैं हाँ माता, आज आपका पुत्र युवराज बनने वाला है, लेकिन छोटे बड़े छोटे मोटे राज्य का नहीं, बहुत बड़े राज्य का युवराज आपका पुत्र बन रहा है माता। कौन से राज्य का लिखा है, भगवान राम कहते हैं महाराज, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर जैसे ही माता कौशल्या के पास ये बताया कि पिता दीन मोहे, कानन माने जंगल, पिता ने कौन सा राज्य दिया, पिता दीन मोहे कानन राजू, कानन माने जंगल का राजा बना दिया है। भगवान राम माता कौशल्या को किस प्रकार समझाते हैं कि माता, भरत को तो छोटी नगरी अयोध्या का राजा बनाया है पिता ने, लेकिन मुझे बड़े नगर का राजा बनाया है। बड़ा नगर कौन सा, जंगल कितना होता है, विस्तार पूर्वक बड़ा बड़ा होता है जंगल में। पिता दीन मोहि कानन राजू, और जहाँ सब भांति मोर, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा ही काम बनने वाला है, ये राम जी कहते हैं। माता कौशल्या कहती कानन राजू, जंगल में भी राज्य होता है बोला के। अब राम जी सारी बात बताते हैं, कहते हैं कि मुझे वर्ष 4-10 विपिन बसी करी पितु वचन प्रमाण। अब सारी वचनों को बताया है कि माता कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे हैं, उन 2 वरदानों में मुझको 14 वर्ष का वनवास मांगा है और भरत को राज्य का अभिषेक मांगा है महाराज। जैसे ही ये बताती है तो माता कौशल्या, देखिए माता कौशल्या जी किसकी माँ है, राम की माँ है महाराज। जिस प्रकार राम का हृदय विशाल है, उसी प्रकार उनकी माता को भी होना चाहिए माता, और उनकी माता भी बिल्कुल उन्हीं के अनुरूप है। कोई प्रभाव माता कौशल्या पर नहीं पड़ा महाराज इस बात, लेकिन माता ने एक बात जरूर कही है। माता कहती है कि यदि आपके पिता ने ये कहा है कि आप जंगल जाइए, यदि आपके पिता ने ये कहा है कि आप बन के राज्य को करिए, तो मैं आपको इससे रोकती हूँ। लेकिन यदि माता ने भी कहा है कि तुम जंगल में राज्य करो, तो मैं राम बिल्कुल भी तुमको रोकने वाले नहीं हूँ। तो राम जी कहते कि माता कैकेयी ने ही तो मुझे जंगल का राजा बनाया है, वही तो चाहती है कि मैं जंगल में जाऊँ। तो यहाँ पर कौशल्या माता ने, देखिए विचार करिए, आजकल भी यदि किसी की 2 पत्नियां होती तो अपना अपना विचार करती, लेकिन माता कौशल्या के ऊपर जरा दृष्टि डालिए। माता कौशल्या ने कहा यदि माँ की आज्ञा है तो तुमको जंगल जरूर जाना चाहिए, यदि अकेले पिता की आज्ञा है तो मैं तुमको इस आज्ञा से रोकती हूँ, तुम जंगल मत जाओ। यहाँ पर महाराज ये खबर किसके पास पहुँच गई, ये खबर पहुँच गई सुमंत के मंत्री के पास, और मंत्री ने जाकर के लक्ष्मण जी को बता डाला। और इधर सीता जी को भी जैसे ही पता चला महाराज, तो सीता जी भी महाराज अब जाकर के सीता जी भी तैयार हो जाती हैं। और यहाँ माता कौशल्या भगवान राम की प्रार्थना करती है। माता कौशल्या बड़ी सुंदर स्तुति गाती हैं यहाँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए। क्या कहती है माता कौशल्या जी, कहती है महाराज, पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी, अगले वचन सरोवर सेवी, अगले वचन
आज से राम तुम्हारे पिता कौन है? वनदेव, जंगल के जो राजा है वनदेव जो है वो तुम्हारे पिता है। और जो जंगल की पृथ्वी है वन देवी है वो तुम्हारी माता है। ये माता कौशल्या, वो वन देवी तुम्हारी रक्षा करे, वो वन देव तुम्हारी रक्षा करे। ये वचन सुन किसको प्राप्त हुआ? ये बात पता चली सीता जी को। सीता जी आई, तुरंत चरणों में प्रणाम करती हैं और सीता जी भी राम जी के साथ जाने का हट करती हैं। महाराज कथा का प्रसंग बहुत विशाल है और लिखा है, समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जासु सासु पद कमल जुग बंदी बैठे सिकुनाई। अपनी सासू माता के चरणों में प्रणाम किया और अब राम जी के साथ चलने की जिद करती है। राम जी बड़ा भय दिखाते हैं जंगल का कि देवी जंगल में बड़ा भय है और तुम्हारे चरण कोमल हैं और जंगल में तो नंगे पांव भी चलना पड़ता है। और बड़े बड़े मृगों का भय दिखाया, जंगली जानवरों का भय दिखाया, लेकिन सीता जी बिल्कुल भी डस से मस नहीं होती। और सीता जी कहती है, नहीं तार बिन बीणा बजती, बिन पहिए का रथ बेकार। बीणा जो होती है महाराज, यदि उसमें तार ना रहे तो बीणा नहीं बजती है, और यदि रथ में पहिया ना रहे तो रथ किसी काम का नहीं। यही हाल पत्नी का बिन पति, सुख ना देता कभी परिवार। जो युवावस्था में माता विधवा हो जाती है महाराज, उससे पूछो कि पति से बिना जीवन क्या होता है। जो माता युवा जवानी में क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, उनसे पूछिए कि जीवन कैसे कटता है महाराज। उनसे अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता। सीता जी को बहुत प्रकार से समझा, बड़ी विस्तार पूर्वक कथा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और हर कथा में हर प्रसंग सुनाया नहीं जाता। कुछ कथाओं में कुछ प्रसंगों को सुनाया जाता है, कुछ को कम किया जाता है। राम जी की तो कथा यदि 100 वर्ष तक भी चलती रहे तो कभी पूरी नहीं हो महाराज। इसमें तो यदि आप चाहें तो बालकांड कांड की कथा पूरा जीवन ही पूरी ना हो। ऐसे ऐसे एक एक चौपाई के हजार हजार अर्थ है महाराज मानस की कथा में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और महाराज अब इसके बाद जो है तो समाचार पहुंचा है लक्ष्मण जी के पास महाराज, और सीता जी को तो आज्ञा चलने की हो गई है। और अब लक्ष्मण जी के पास समाचार मिला तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास प्रणाम करते हैं और क्रोध मुद्रा में लक्ष्मण जी आज फिर है माता कैकेयी को गालियां देते हैं। माता कैकेयी को हजारों गालियां दी। राम जी ने समझाया है लक्ष्मण को, और लक्ष्मण भी चलने का हट करते हैं। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण यदि तुमको हमारे साथ चलना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले जाकर के अपनी माता सुमित्रा के पास जाकर आज्ञा लेनी होगी। सियावर रामचंद्र की। और शत्रुघ्न जी आज्ञा लेने के लिए भेजा है, लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने भेजा है। लक्ष्मण जी गए, माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता मैं राम जी के साथ जंगल जा रहा हूं और चल पड़े। भेजा किस लिए था? भेजा था कि आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि यदि माता ने आज्ञा नहीं दी तो फिर हमारा तो राम जी के साथ जाना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए क्या करता हूँ, जाता हूँ, माता को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि मैं भगवान के साथ कहाँ जा रहा हूँ, जंगल जा रहा हूँ। ये नहीं बताया कि 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। और गए महाराज, प्रणाम किया, प्रणाम करके चल पड़े कि मैं भैया के साथ जंगल जा रहा हूँ। कब के लिए? 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। माता ने बुलाया, तेरा इधर आओ। तो तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे मुझे बता रहे हो, क्या तुम मेरी आज्ञा लेने आए हो अथवा तुम मुझे बता रहे हो कि 14 वर्ष के लिए जा रहे हो? बोले माता मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 14 वर्ष के लिए बड़े भैया राम और भाभी सीता के साथ जा रहा हूं। यहां पर देखिए, विचार करिए, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी। और सुमित्रा जी क्या कहती है महाराज? सुमित्रा जी कहती है कि लक्ष्मण अयोध्या कहाँ है? अयोध्या वहां है जहां राम है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास, 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 अवध निवास जहाँ राम निवास।
जो परसिया राम बन जाहि जो पैसिया राम बन जाहि अवध तुम्हार काज रचनाहि अवध तुम्हारे काज एक बात और कहती है माता, एक बात और क्या कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई पुत्रवती जुवती जग सोई पुत्रवती जुवती जग सोई पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुख होई रघुपति भगत जासु सुख होई। यहाँ पर क्या कहते हैं महाराज, माता कौशल्या ने बड़ा ही सुंदर उत्तर, माता सुमित्रा ने बड़ा ही सुंदर समझाया है किसको, लक्ष्मण जी। आप विचार करिए जरा, इस बात को आप अपने ऊपर घटा कर रखिए, इसी बात को अपने ऊपर घटाइए। एक भाई को वनवास हो रहा है, और मानो किसी की दो पत्नियां, एक भाई को तो वनवास हो गया, दूसरी माता का पुत्र जो है वो माता के पास गया है, क्या वो माता अपने पुत्र को 14 वर्ष वनवास के लिए भेज देगी अपने बिना कारण से? लेकिन यहाँ सुमित्रा मैया का दर्शन करिए, क्योंकि ऐसी ही माता लक्ष्मण की हो सकती है। शेष भगवान किसी के सामान्य माता के गर्भ से प्रकट नहीं हो सकते हैं। लिखा है महाराज, अवध तहाँ, अवध माने अयोध्या, तहाँ जहाँ, अयोध्या कहाँ है? राम निवासु। अयोध्या कहाँ है महाराज? अयोध्या कोई उत्तर प्रदेश में थोड़ी है। अयोध्या कहाँ है? इस समय अमरेश्वर महादेव में ही अयोध्या बन गई है। कहाँ बन गई है अयोध्या? क्योंकि यहाँ राम जी वास कर रहे हैं। अवध तहाँ जहाँ, ये प्रमाण है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम निवासु तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या वहां है जहां राम जी निवास करते हैं, और तहाँ ही दिवस, दिन कहाँ है? जहां भानु प्रकाश, जहां सूर्य का प्रकाश होता है महाराज, वहीं पर दिन होता है। और अगली पंक्ति में क्या कहती है माता? अगली पंक्ति में कहती है, जो पैसिया राम बन जाहि। यदि राम और सीता जी बन जा रहे हैं लक्ष्मण, तो अवध तुम्हार काज कछुना। तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है लक्ष्मण? यदि राम और सीता जी बन जा रहे हैं तो अयोध्या में लक्ष्मण तुम्हारा कोई काम नहीं है। और गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेव कही सकल प्राण की नाम। तुम अपने बड़े भाई और भाभी के साथ जाओ, लेकिन वन में उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचे। ये माता सुमित्रा ने कहा है। रामायण में यदि सबसे कम किसी के ऊपर बोला गया है तो वो शत्रुघ्न के ऊपर बोला गया, और भरत जी के ऊपर भी बहुत कम बोला गया। लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर तो जगह जगह जहां भी देखेंगे आपको क्रोध मुद्रा में लक्ष्मण जी नजर आ जाएंगे। और लक्ष्मण जी को भी अपना प्रिय भाई नहीं मानते राम जी। किसको दृष्टांत किसका देते हैं भाई के रूप में? भरत का दृष्टांत देते हैं राम। जगह जगह जहां भी देखेंगे तो भरत का दृष्टांत देते हैं। और भक्तों में किसका दृष्टांत देते हैं? हनुमान जी का दृष्टांत देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर महाराज लक्ष्मण जी को बड़ा समझाया है माता सुमित्रा ने। और लक्ष्मण जी आप देखिए कितने वर्षों तक वनवास में रहे थे राम जी के साथ, 14 वर्षों तक। जैसा माता ने समझा कर भेजा वैसे ही लक्ष्मण जी ने बिल्कुल व्यवहार किया। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं महाराज।
14 वर्ष तक, और उर्मिला जी उनकी जगह 14 वर्ष तक सोती रही थी महाराज। 14 वर्ष तक सुमित। कोई विचार कर सकता है हम तो 2-3 दिन नहीं सोएंगे तो मूर्छित होकर के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी तपस्या महाराज लक्ष्मण जी। तो शक्तिमान लगा भी था लक्ष्मण को, वो भगवान ने ही लगवाया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि एक दिन तो मेरा लक्ष्मण विश्राम कर ले। क्या संजीवनी लाने की जरूरत थी भगवान को? नहीं जरूरत थी महाराज। वो तो एक बहाना था कि सबको संजीवनी लाने में व्यस्त कर दो, इस बहाने लक्ष्मण जी एक रात्रि कम से कम विश्राम तो कर लेगा। और 14 वर्ष सोने के पीछे एक कारण और भी था महाराज। वो कारण था क्योंकि मेघनाथ जो था, मेघनाथ उस व्यक्ति के द्वारा मारा जाना था जो योगी था, तपस्वी था, जिसने निद्रा का त्याग किया था, जो कम से कम 12 वर्ष तक ना सोया था। इसीलिए भी लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का उद्धार किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और इस प्रकार महाराज अब तीनों जो है बलकल, देखिए सीता जी ने बलकल वस्त्र नहीं पहना है, सीता जी ने बलकल वस्त्र नहीं पहना है। राम और लक्ष्मण दोनों ने बलकल वस्त्र धारण किए हैं। और बलकल क्यों? क्योंकि माता केकई ने विचार किया कि यदि मैंने सीता को भी बलकल वस्त्र पहना दिया तो दुनिया मुझे सारी जिंदगी गाली देती रहेगी। तो सीता के वस्त्र पहनवाए नहीं थे, नाटक में दिखा दिया गया महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और महाराज अब तीनों जो हैं माताओं से आज्ञा लेकर पिता दशरथ के पास आज्ञा लेने के लिए गए हैं महाराज। और पिता के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। और जब पिता ने राम को बलकल वस्त्रों में देखा महाराज, साथ में सीता को देखा, अब वनवास किसको मांगा गया था? केवल राम जी। लेकिन जब देखा कि मेरी बहू सीता जो जनक नंदिनी है, सदैव मखमल के बिस्तर पर सोई, और लक्ष्मण जी को भी जब बलकल वस्त्रों में देखा महाराज, तब विकल हो गए महाराज दशरथ, विकल हो गए महाराज। राम जी प्रणाम करते हैं, माता सीता प्रणाम करती हैं, और लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं महाराज। केकई को तो टेढ़ी आंखों से लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया है, बोला कुछ नहीं महाराज। महाराज दशरथ कहते हैं कि राम मत जाओ, लक्ष्मण मत जाओ, सीता मत जाओ, लेकिन भगवान राम ने प्रणाम करने के तुरंत बाद निकलना ही उचित समझा महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और महाराज राजा जो है मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम लक्ष्मण सीता जी चल पड़े। सुमंत को बुलाया है मूर्छा चेतन होने के बाद, और कहा कि सुमंत जाओ रथ में लेकर राम लक्ष्मण सीता को 2-4 दिन वन घुमा करके वापस ले आना। ये कह करके सुमंत को भेजा है महाराज। और रथ पर भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी चढ़े हैं महाराज। और यहाँ पर आप जरा दर्शन करिए, सारे अयोध्या के जितने भी नर नारी हैं महाराज, जितने भी नर नारी हैं महाराज, वो सब के सब नर नारी जो है रथ के आगे आकर खड़े हो गए। अयोध्या के जितने भी नर नारी हैं, बालक हैं, वो कहते हैं जहाँ राम नहीं होंगे वहाँ हम भी नहीं रहेंगे। और सारे नर नारी जो हैं अयोध्या के महाराज राम जी के साथ चलने का हठ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, चढ़े रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय चलत राम रखी अवतरणा था, चलत राम रखी अवतरणा था, विकल लोग सब लागे था, विकल लोग सब लागे था, चलत राम लखी अवतरणा
और महाराज दशरथ के कहने पर सुमंत जी रथ तैयार करते हैं। रथ पर कौन चढ़ा? चढ़ी रथ सिंह सहित दो भाई, तीनों राम लक्ष्मण सीता जी रथ पर चढ़े महाराज, और चले हृदय। राम जी ने अंतिम बार क्या किया है? रथ पर चढ़ने से पूर्व उस पृथ्वी को प्रणाम किया है। जिस पृथ्वी पर जन्म लिया है उस अवध की भूमि को राम जी प्रणाम करते हैं और रथ पर चढ़। और यहाँ पर लिखा है चलत राम रखी अवध अनाथा, मानो आज अयोध्या जो है वो अनाथ हो गई है। अवधपुरी जो है वो अनाथ हो गई है। और लिखा है चले हृदय अब दही सिर नाई, और विकल लोग सब भय लागे साथ। जितने भी लोग विकल थे, जो राम के प्रेम में डूबे हुए थे महाराज, वो सब के सब लोग जो है इसके साथ चल पड़े, राम जी के साथ चल पड़े। सारे नर नारी राम जी के रथ को घेर कर चल रहे हैं महाराज। राम जी किसी को मना नहीं कर पा रहे। और महाराज चलते चलते कौन सी नदी का तट आया? तमसा नदी का तट आया। लिखा है महाराज बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला जो विश्राम यात्रा का भगवान का हुआ है वो तमसा नदी के तीर पर हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और यहाँ पर महाराज अब रात्रि विश्राम जब हुआ, तो रात्रि विश्राम जब हुआ तो सब अयोध्या वासी जो थे वो विश्राम करते हैं, सब गहरी निद्रा में हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुलाकर कहा कि जितने भी अयोध्या के नर नारी हैं इनको गहरी निद्रा में सुला दो। और प्रातः काल होने से पूर्व सुमंत जी को कहा कि रथ के घोड़ों को रथ के साथ बांधो, और रथ के पहियों के जो निशान है महाराज, उन पहियों के निशान को मिटाते मिटाते आप आगे बढ़ो। कहीं अयोध्या के वासी हमारे रथ के पहियों के निशान देखते देखते हमारे पीछे ना आ जाए कि किस दिशा में गए हैं। सारे अयोध्या के नर नारी सोए रह गए महाराज। राम लक्ष्मण सीता और सुमंत जी थे रथ पर बैठ करके आगे चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और महाराज प्रातः काल जब हुआ, सब अयोध्या के नर नारी उठे तो चारों दिशाओं में देखने लगे महाराज। पागलों की भांति सब नर नारी व्याकुल हो गए कि राम जी किस दिशा में गए। रथ के पहियों के निशान भी कहीं दिख नहीं रहे हैं महाराज। विकल हो गए सारे अयोध्या के नर नारी। और इधर पहुंच करके महाराज राम जी कहाँ पहुंचे हैं महाराज? अगले नगर में। कौन सा नगर? क्या नाम है इस नगर का? श्रृंगवेरपुर। लिखा है महाराज सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सहित सचिव दो भाई, सीता सहित सचिव दो भाई, श्रृंगवेरपुर उतरे राम देवसर देखी, उतरे राम देवसर देखी, येन खंडवत सुविशेषी, यहाँ पर महाराज सचिव माने मंत्री सुमंत जी महाराज, लक्ष्मण जी, राम जी जो है कहाँ पहुंचे? श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर में गंगा जी का पावन तट है महाराज। लिखा है उतरे राम देवसरी। देवसरी माने देव नदी गंगा को देखा है। गंगा को देख करके उन्हें प्रणाम किया है राम जी ने महाराज। और यहाँ पर कीन दंडवत हर्ष विशेषी। और महाराज यहाँ पर गंगा मैया का पूजन किया है भगवान ने। और यहाँ पर भगवान के गुरुकुल के मित्र कौन है? निषाद राज गुह है महाराज। निषाद राज गुह जो है वो भगवान के गुरुकुल के मित्र। जैसे ही निषाद राज को पता चला महाराज
भगवान के स्वागत के लिए देवसर गंगा के पास आए हैं निषाद राज गुरु महाराज, और यहाँ पर आकर के बड़ा ही यथोचित सत्कार किया है राम जी का महाराज। और जैसे ही इस निषाद राज गुरु को पता चला कि कैकई ने वनवास मांगा है, तो कैकई को गालियां भी देते हैं, कौन निषाद राज गुरु। और राम जी महाराज विचार करिए, जो राजमहलों में रहने वाले हैं, निषाद राज गुरु कहते हैं महाराज आप हमारे नगर में 14 वर्ष रहिए। तो भगवान कहते हैं निषाद राज, हमने 14 वर्ष किसी नगर में जाने का, किसी गांव में जाने का संकल्प लिया है। हम किसी गांव में नहीं जाएंगे, किसी नगर में नहीं जाएंगे, इसलिए यदि तुमको हमारी कुछ सेवा करनी है तो यहीं पर कर दो महाराज। किसी भी प्रकार का अन्न हम 14 वर्ष तक नहीं खाएंगे, ये राम जी ने संकल्प किया है। और महाराज निषाद राज गुरु ने बड़े ही सुंदर फलों की व्यवस्था की है। और रात्रि में जब विश्राम की बारी आई महाराज, तो श्रृंगवेरपुर के नगर के बाहर एक बरगद के वृक्ष के नीचे पराली को बिछाया गया। पराली जानते हैं ना आप लोग, पराली को बिछाया गया महाराज। वहां पर राम और सीता जी उस बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। और यहाँ पर निषाद राज गुरु जो है लक्ष्मण के साथ कुछ दूर जाकर बैठ गए और सारी वार्तालाप होने लगी महाराज। और देखिए लक्ष्मण उपदेश कर रहे हैं राम जी को, जो लक्ष्मण जी खुद स्वयं कैकई को गालियां देते थे। आज जब कैकई को गालियां कौन दे रहा है, निषाद राज गुरु गालियां दे रहा है, तो लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं महाराज, निषाद राज गुरु गालियां दे रहे हैं। और लक्ष्मण जी कौन लक्ष्मण, जो लक्ष्मण जब राम जी को वनवास हुआ तो कैकई को मुंह भर भर के गालियां दी थी महाराज लक्ष्मण ने। आज वही लक्ष्मण क्या कहते हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। महाराज कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। निषाद राज गुरु तो कैकई को गालियां देते हैं। राम जी विश्राम कर रहे हैं, सीता मैया भी बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम सो गए हैं महाराज, विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ लक्ष्मण जी के साथ निषाद राज गुरु का संवाद चल रहा है। रात्रि में पूरी रात्रि भर ये संवाद होता रहा, और ये संवाद सिर्फ एक व्यक्ति सुन रहा है। कौन व्यक्ति था वो, लक्ष्मण और निषाद राज गुरु के साथ एक व्यक्ति पहरे में पीछे खड़ा है, जो कौन है, एक केवट है। कौन है, केवट है। केवट किसको कहते हैं, जो नाव को चलाने वाला होता है। वो भी लक्ष्मण की और निषाद राज गुरु की इस वार्ता को सुन रहा है। और लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत जो व्यक्ति ने कमाया होता है महाराज, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई निषाद, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। जो भी कर्म जीव ने किया होता है उसका फल भोगना ही पड़ता है महाराज, उसका फल भोगना ही पड़ता है। और अनेक प्रकार का उपदेश लक्ष्मण जी ने यहाँ निषाद राज गुरु को दिया है। और कहते हैं, मोह निशा सब सोब निहारा। बोले राम जी क्या है, राम जी जो है ब्रह्म है महाराज। और ये बातें कौन सुन रहा, पीछे खड़ा खड़ा वो केवट सुन रहा है। राम जी क्या है, ब्रह्म है, और हम आप क्या है, हम जीव हैं। जब ये वनवास की बात चल रही थी तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी को वनवास दिलाने में कैकई माता का बिल्कुल भी दोष नहीं है। क्यों, क्योंकि राम जी क्या है, ब्रह्म है। कहते हैं कि हम लोग सब इस मोह निद्रा में बैठे हुए हैं महाराज। देखिए ब्रह्म को पहचानना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि हमारे आंखों के आगे एक पट्टी लगी रहती है। लक्ष्मण जी वो जीव हैं जो ब्रह्म को पहचानते हैं महाराज। लक्ष्मण जी वो जीव हैं जो ब्रह्म को पहचानते हैं कि ये ब्रह्म है।
और भगवान की माया को भी पहचानते हैं। कौन? सीता जी को। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, महाराज निषाद राजगुरु, जो तुम ये विकल हो रहे हो कि राम जी को वनवास हो गया है, ये सब कुछ नहीं है। मोह निशा सब मोह सब सो परिवार, और देखे सपन अनेक प्रकार। हम लोग, आप लोग क्या है, आंखें खोलकर स्वप्न देख रहे हैं। महाराज एक स्वप्न आता है जब रात्रि हो जाती है, जब रात हो जाती है तो एक स्वप्न तब आता है। देखा होगा आपने, कई बार स्वप्न आता है। तो जब तक हम सोए हुए हैं तब तक क्या होता है, वो जो स्वप्न हमने देखा है, जिसको हम देख रहे हैं, वो सत्य ही लगता है हमारा। होता है ऐसा कि नहीं? कई बार हम स्वप्न में ऐसा देख लेते हैं कि बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए, बड़े राजा राजसी ठाठ जीवन बिता रहे, लेकिन जब वो स्वप्न खुलता है महाराज, फिर वही दाल फुल्का रोटी नमक वही नजर आता है। लेकिन जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक तो हमको वो सच दिख रहा है महाराज। मोह निशा सब सो निवार, हम सब लोग जो है मोह रूपी रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। ये जो संसार है सब क्या है, ये मोह है महाराज। ये संसार जो है ये सब मोह माया है महाराज। ये कब तक हमको दिखाई देगा? जब तक हम भगवान के निकट नहीं जाएंगे। और भगवान के निकट जब हम पहुंच जाएंगे तो संसार का जो असली चेहरा है वो हमको दिखना शुरू हो जाता है। ये सारा उपदेश चल रहा है। और महाराज यही मग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जाने तब ही जीव जब जागा। जीव कब जागता है? जब सब विषय विलास विरागा, जब सारे विषय समाप्त हो जाते हैं, विराग समाप्त हो जाते हैं। असली जीव कब उठता है नींद से? नींद से असल में हम कब उठते हैं? रात्रि में हम सोते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, उसको सोना और जगना नहीं कहते। असली जगना वह होता है, संसार में यदि आप जाग रहे हो, असली जगना कब होगा? जब आप इस संसार के प्रपंच को समझ। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, इस जगत रूपी की रात्रि में योगी लोग जागते हैं। महाराज जी बैठे हैं, महाराज निरंजन गिरी जी, तो मैंने इनको रात्रि में भी सोते हुए नहीं देखा। या निषाद जागृति सा संयमी, जो रात्रि में जागरण करता है, संसार में उसके बराबर संयमी पुरुष कोई हो नहीं सकता है महाराज। संसार में यदि कोई संयमी पुरुष है तो जो रात्रि जागरण करता है, उससे ज्यादा संयमी पुरुष कोई संसार में नहीं हो सकता। तो संतों की कब नींद पूरी होती है, कब ये उठते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और हम लोग जो है मोह निशा, मोह की रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं महाराज, और कहते हैं, राम ब्रह्म पर मारत रूपा, राम ब्रह्म पर मारत रूपा, अविगत अलख रूपा, अभिगत सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, नित कहते हैं कि राम क्या है? ब्रह्म है। जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अखंड समाधियां ये संत लोग लगाते हैं, बुद्ध लोग लगाते हैं, वही ब्रह्म राम जी आप कह रहे हो। कि देखिए किस लिए ये उपदेश किया था? ये उपदेश किस लिए करना पड़ा लक्ष्मण जी को? क्योंकि निषाद राजगुरु जो थे, राम जी और सीता जी को देखकर रोने लग गए थे। जो राम जी मखमल के बिस्तर पर सोने वाले, जो भगवती जानकी है, जिनके चरण बड़े सुकुमार है, वो जानकी को देखकर रोने लग गए थे महाराज। उनको देखकर रोने लग गए थे निषाद राजगुरु ने ये उपदेश किया। और इस उपदेश को करने का उद्देश्य ही यही था कि राम जी क्या है? ब्रह्म है महाराज, कोई साधारण जीव नहीं है। हे निषाद राजगुरु, तुम भगवान को कोई साधारण पुरुष मत समझो। और ये बात किसने सुन लिया? पीछे खड़े हुए
केवट बड़ा विचार करता है महाराज। केवट ने विचार किया कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योगी लोग कठोर तप करते हैं, वो ब्रह्म हमारे यहाँ चल कर आया। आज ये जो मौका मेरे हाथ में आया है महाराज, ये चूकने ना पाए, क्योंकि उसने सारी बातों को सुन लिया है। बड़ा केवट को क्या पता होता कि राम जी भगवान है, लेकिन उसने लक्ष्मण की वार्तालाप को सुन लिया और केवट समझ गया कि ये अवसर जो आज हमको मिलने वाला है दोबारा जीवन में फिर कभी नहीं आने वाला। और महाराज इसके बाद प्रातः काल क्या हुआ महाराज, निषाद राज गुहू को बुलवाया है भगवान ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे, और बुलवा कर कहा कि बरगद के वृक्ष का क्या लाओ, दूध लाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लिखा है महाराज, सकल सोच करी न राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुदाम बटछी सुचि सुदाम बटछी नहावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत्र देखि सुमंत्र अब महाराज राम जी ने प्रातः काल ही क्या मंगाया है, किसका दूध मंगाया है। लिखा है, सुचि सुजान बट छील मंगावा, बट के वृक्ष का जो पत्ता टूटता है तो उससे क्या गिरता है, दूध गिरता है। बहुत सा दूध एकत्रित किया गया महाराज, और उस दूध को अपने शीश पर लगाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण। और यह दृश्य अनुज सहित सिर जटा बनाए, दोनों भाइयों ने जटाएं बनाई। और यह दृश्य किसने देखा महाराज, उनके साथ कौन गया है, ये लिखा है, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। महाराज सुमंत्र जी की आंखों से आंसू निकलने लगे महाराज ये दृश्य देख। विचार करने लगे कि महाराज दशरथ तो कह गए थे कि 4 दिन घुमा करके ले आना महाराज जंगल, और यहाँ तो राम जी ने पक्का मन बना लिया है महाराज कि ये तो पक्का अब बन ही जाने वाले हैं। लगता है ये लौटने वाले नहीं है, और उनके नेत्रों में अश्रुपात होने लगा महाराज। सुमंत जी रोने लगे महाराज। और इसके बाद महाराज अब सुमंत को भगवान राम यहाँ से विदा देने के लिए कहते हैं कि सुमंत अब आप जाइए और पिता को भी जाकर के समझाइए, विदाई देते हैं। लेकिन सुमंत यहाँ से विदाई तो दी जाती है, लेकिन सुमंत जी यहाँ से जाते नहीं, यहीं बैठ जाते हैं। और राम जी अब लक्ष्मण और सीता जी को लेकर के और निषाद राज गुहू कहाँ पहुँचते हैं, गंगा के तट की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निषाद राज गुहू से एक संकल्प करा दिया है, किसने, इस केवट ने प्रातः काल क्या संकल्प करा दिया, बोले महाराज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निषाद राज गुहू ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। निषाद राज गुहू से कहता है केवट, बोले महाराज हम ये चाहते हैं कि आज इस गंगा के तीर पर मेरी नाव के अतिरिक्त कोई नाव ना रहे। क्या ना रहे, मेरी नाव के अतिरिक्त कोई नाव ना रहे। क्योंकि केवट जानता है कि यदि मेरी नाव पर भगवान राम नहीं बैठे तो कोई और खेवैया जो है नाव लेकर आ जाएगा। तो क्यों ना मैं सब खेवैयों की नाव को आज बंद करवा दूं, तभी तो मेरी नाव पर भगवान चढ़ेंगे। तो ये जो वचन था ये निषाद राज गुहू ने किया था। सब नाविकों को आज छुट्टी कर दी थी और केवट एक अकेला केवट ही वहां पर रह गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की। और महाराज इसके बाद अब गंगा के तीर पर जाकर के राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज गुहू पहुंचते हैं। और यहाँ पर पहुंच करके राम जी जानते हैं कि सामने कौन है, मेरा भगत है। राम जी को पता है कि केवट कौन है, मेरा भगत है। और
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव। राम जी को मालूम है कि केवट जो है मेरा भगत है, और अब लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, कोई बस में जाने वाले कितने लोग हैं आपके बीच में? कितने बजे बस का टाइम है? हो गया है? अगर हो गया तो फिर प्रसंग को बंद कर दिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कितने लोग हैं बस में जाने वाले? बंद कर दिया जाए, प्रसंग बंद कर दिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, या संक्षेप में करके सुना दें। और यहाँ पर लिखा है, राम जी कहते हैं लक्ष्मण आज तुम मत मांगना। आज कौन मांगेगा? मैं मांगूंगा, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मण बड़ी क्रोध मुद्रा में रहते हैं। और लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, आज ये जो सामने वाला है ये मेरा भगत है, और इसलिए आज हम नाव मांगेंगे। लक्ष्मण जी कहते, राम जी कहते कि तुम कुछ मत बोलना, हम नाव स्वयं मांगेंगे। तो अब राम जी क्या करते हैं? राम जी का लिखा है, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कहीं तुम्हार चरण कमल रज कहाँ सब करई, चरण कमल रज कहूँ सब करई, मानुष करनी मोहि रखवाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, आहन प्रेम अब केवट जी से नाव मांगते हैं। कौन? भगवान राम। लक्ष्मण को मना किया कि तुम मत मांगना। और देखिए क्या करता है केवट, मांगी नाव न केवट आना। राम जी केवट से नाव मांगते हैं, और केवट ने क्या किया है महाराज? केवट ने पहले तो सब नाविकों की छुट्टी करवा दी है, कोई नाव नहीं है आज गंगा के तट पर। और फिर विचार करता है केवट कि यदि राम जी आए और सीधे आकर मेरी नाव पर बैठ गए तो फिर मुझे अपनी बात मनवाने का मौका कैसे मिलेगा? तो केवट ने क्या किया है महाराज? केवट नाव को रस्सी से खोल करके बीच नदी में जाकर खड़ा कर दिया, बीच नदी में जाकर खड़ा कर दिया नाव। और अब राम जी नदी के बीच में, केवट नाव पर बैठा है, और कहते हैं कि केवट जरा इधर आओ, हमको पार जाना है। तो मांगी नाव न केवट आना, केवट जी मना कर देते हैं। और क्या कहता है केवट? केवट मना कर देता और एक बात और कह देता है, कही तुम्हार मरम मैं जाना। बोले मैं आपके मरम को जानता हूँ। अब लक्ष्मण जी विचार करने लगे, बोले भैया आपके साथ मैं रात दिन रहता हूँ, मैं आपके मरम को नहीं जानता, तो ये केवट एक ही दिन में आपका मरम जान गया। तो अब लक्ष्मण केवट से पूछते हैं, बोले है केवट, मैं तो अपने भैया के साथ रात दिन रहता हूं, तो तू कौन से मर्म को जानता है? तू जरा बता तो सही, मुझे आज तक भगवान का मर्म पता नहीं लगा, तो तू क्या कौन से मर्म को जान गया? तू एक ही दिन में जान गया। तो अब केवट कहता है, चरण कमल रज कहूँ सब कही, कि इनकी जो चरणों की रज है महाराज, उसमें जादू है। केवट क्या कहता है कि जादू किसमें है? इनके जो चरण हैं, उनके चरणों की जो धूल, रज माने धूल, उसमें जादू है। बोले क्या जादू है? मानुष करनी मोहि कछुआए। क्या जादू है? छुअत शिला भई नारी सुहाई। इन्होंने, इनके चरण कमल की जो रज है, उस रज के कण का ये प्रभाव है, जैसे ही महाराज एक शिला पर पड़ी, क्या हुआ कि उस शिला का एक नारी, उस शिला ने एक नारी का रूप धारण कर लिया, नारी का रूप धारण कर लिया। और
पाहन तेना काठ कठिना। और महाराज जब एक पत्थर, वो जो महिला थी, जो महिला उस पत्थर से महिला बनी, तो पत्थर कितना कठोर होता है, पत्थर कितना कठोर होता है। जब इतने कठोर पत्थर के ऊपर वो कण पड़े, उस पत्थर की शिला बन गई महाराज। तो मेरे पास क्या है, पाहन तेन काठ कठिनाई। मेरे पास बड़ी मुश्किल से एक काठ माने लकड़ी की क्या है, नाव है। और लकड़ी तो इतनी ठोस भी नहीं होती महाराज जितना पत्थर ठोस होता है। पत्थर कितना मजबूत होता है। मेरे पास तो महाराज पत्थर जैसी मजबूत कोई शिला नहीं, मेरे पास तो ये लकड़ी की नाव है। तरनी उमुनी घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाई। और महाराज यदि कहीं मैंने राम जी को अपनी इस नाव पर चढ़ा लिया और ये नाव कहीं एक स्त्री बन गई, ये नाव जो है कहीं एक नारी बन गई, तो मैं कैसे कमाऊंगा। फिर कहता है एहि प्रतिपाल, एहि प्रतिपाल सब परिवार, एहि प्रतिपाल सब परिवार, एहि प्रतिपाल सब परिवार, प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो नहीं जानहु बोले महाराज इसी नाव से मैं क्या करता हूँ, यही प्रतिपाले और परिवार सब परिवार हूँ। मेरे परिवार जो है इसी नाव के माध्यम से रोटी खाता है। और मैं नाव चलाने के अतिरिक्त लिखता है, क्या कहता है, केवट नहीं जानो कछु और कबारू, और कोई कारोबार मैं करना जानता नहीं, केवल मुझे एक काम आता है और वो काम है नाव को चलाना महाराज। वो काम है नाव को चलाना, इसके अतिरिक्त हमको कुछ आता नहीं है महाराज, कुछ नहीं जानते। ये कहता है केवट। इन बातों पर जरा श्रवण करिए, पर क्या क्या बातें करता है महाराज। और इसके बाद यदि आपको हमारी नाव पर चढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपके चरणों की रज में क्या है, जादू है। हम आपको एक ही शब्द पर अपनी नाव पर चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे, जो प्रभु पार अवसी गाच। यदि प्रभु आप इस गंगा को पार करना चाहते हैं तो मोहि पद पद कहू। यदि आपको इस गंगा से पार जाना है तो आप मुझे अपने पैर धुलवाने का अवसर दीजिए। क्या करिए, अपने चरणों को धुलाने का अवसर दीजिए महाराज। ये कहता है केवट महाराज। और चरण कमल को चढ़ाकर धुला करके फिर मैं चरण कमल को मैं धुला कर क्या करूंगा, फिर मैं पार करवाऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और महाराज अब भगवान के चरणों को धुलाने के लिए तैयार भी होते हैं राम जी, लेकिन अभी आए नहीं या ना उसको बुलाया है। तो एक छंद लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पद कमल धोई चढ़ावे पद कमल धोई चढ़ावे नाथ उतराई बोले राम राउरी आए बसे सपद सब साथी कहो वसुदेव मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो तब रंगी तुलसीदास नाथ कृपाल पारू कारी पद कमल धोई गढ़ाए नाथ उतराई। प्रसंग तो बड़ा है, लेकिन अभी आरती का समय भी हो रहा है तो इसलिए जल्दी जल्दी सुनाना पड़ रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब क्या कहता है कि आप हमसे अपने पैर धुलवाइए, पद कमल धोई चढ़ाए। हम आपके पैर को धोने के बिना आपको अपनी नाव पर चढ़ने नहीं देना चाहते। ये कहता है कौन, केवट।
और फिर विचार करता है केवट, अब कहता भी जा रहा है और उत्तर भी अपने आप दे रहा है। फिर विचार करता है कि इनको तो इनके माता पिता ने क्या कर दिया है, वनवास दे दिया और ये बलकल वस्त्रों में है। फिर भगवान के वस्त्रों की ओर ध्यान देता है, वस्त्र को देखकर कहता है, लगता है इनके पास क्या है, पैसा नहीं है, इनके पास क्या है, पैसा नहीं है। और हमने तो पहले ही कह दिया कि हमारा तो परिवार तो इसी नाव से चलता है। तो अब क्या कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहु। हे नाथ, मैं वचन देता हूं कि मैं आपसे नदी पार करवाने की फीस नहीं लूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा, हमारा कोई पैसा नहीं लूंगा। लेकिन राम जी का कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। और फिर क्या करता है, मोहि राम राउरियान दशरथ। हे राम जी, मैं आपके पिता महाराज दशरथ की क्या करता हूँ, राउरी कसम खाता हूँ, उनकी कसम खाता हूँ, सौगंध लेता हूँ। क्या लिखा है, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी महाराज की सौगंध खाता हूँ, हे राम जी आपकी सौगंध, साची सौगंध खाता हूँ कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। जैसे ही सौगंध का नाम लिया, महाराज लक्ष्मण जी ने अपना बाण तान लिया। अरे हमारे भैया की सौगंध खा रहा है, और तो भैया की तो जाने तो पिता की सौगंध खा रहा है। महाराज बाण अनुसंधान कर लिया लक्ष्मण जी ने। राम जी ने कहा, लक्ष्मण रुक जाओ, भगत है, जरा इसकी बात तो पूरी होने दो। बोले भैया ये पिता की कसम खा रहा है, आपकी सौगंध खा रहा है, कह रहा है कि मैं दशरथ की सौगंध खाता हूँ, राम की सौगंध खाता हूँ। अब महाराज बस तीर बारहूं लखन पे, जब लागी न पाए पखारी। और अब कहता है महाराज लक्ष्मण जी, भले ही आप हमको मार दो। क्या कहता है लक्ष्मण को, लक्ष्मण आप भले ही हमको मार दो, आप यदि मार भी देंगे तो महाराज मेरा फिर भी कल्याण ही है। क्या कहता है केवट, बोले कैसा कल्याण, बोले महाराज भगवान राम सामने हैं, देव नदी गंगा सामने है, मैं नाव पर बैठा हूँ, जैसे ही आप हमको तीर मारेंगे, तीर हमको लगेगा, हम छलांग मारकर गंगा में डूब जाएंगे राम को देखते देखते। तो गंगा जी का पावन, जब व्यक्ति मरता है तो हड्डियां कहाँ ले जाते हैं हमारे, गंगा जी में तो ले जाते हैं। तो मैं तो गंगा के किनारे खड़ा हूँ और राम जी सामने है, राम जी की छवि देख रहा हूँ। इनकी छवि को देखते देखते महाराज जैसे ही आपका बाण हमको लगेगा, हम नदी में भी छलांग लगा देंगे, अपना तो मेरा शरीर का भी कल्याण होगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। महाराज लक्ष्मण जी विचार करने लगे, अरे ये तो बड़ा तरक्की है, बड़ी शास्त्रोक्त बातें कर रहा है महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लिखा है महाराज, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। जो केवट के लपेटे हैं महाराज, अटपटे लपेटे मार रहा है केवट, और बिहसे करुणाए न चितई जान के। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं इसकी इन बातों को सुन करके। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और इसके बाद महाराज राम ने अपने चरणों को धुलाने की क्या दिया है, स्वीकृति दी है। हमारा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब क्या करता है, काठ का एक कठौता लेकर आया, लकड़ी का एक कठौता होता है, पहले के जमाने में होता था, उसको लेकर आया और महाराज फिर राम जी के पैर धोने के लिए लिखा है हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अति आनंद अनुरागा, अति आनंद चरण सरोज चरण सरोज वर्षि सुमन सुर सकल सिहाई, वर्षि सुमन सुर सकल सिहाई। एहि सम पुण्य पुण्य कोई नाई, एहि सम पुण्य कोई नाई। अब कठौता लेकर आया तो क्या करता, राम जी के पहले दाहिने पैर को धुलाया और धुलाकर राम जी ने पैर बाहर निकाला तो इसका जो जल था उसको पी लिया महाराज। किसने, इस पूरे कठौते को पी गया। और दूसरा पैर जब धुलाने लगा तो राम जी को कहता कि आपका पहला पैर फिर से गंदा हो गया महाराज।
दोनों पैर धुलाए और एक वस्त्र के ऊपर वस्त्र बिछाता है, उस वस्त्र पर राम जी के पैरों को धुला। एक बार पैर धुला दिया महाराज। अब लक्ष्मण ने कहा कि चलो अब नाव लेकर चलते हैं। तो अब क्या कहता है महाराज ये केवट? बोले नहीं अभी नहीं। तो कब? बोले महाराज अब आपने मेरा तो कल्याण कर दिया, लेकिन महाराज मेरा क्या है, परिवार भी लिखा है, परिवार को बुलाया, पद पुखारी जल पान करी। पहले अपने आप किया, आप सहित परिवार, अब अपने पूरे परिवार को लेने चला गया गांव में। जहां पर नहीं बैठा रहा, पूरे परिवार को लेने चला गया गांव में। अब 1 घंटे के बाद फिर आया, लक्ष्मण जी को और क्रोध आया महाराज। 1 घंटे के बाद आया है तो राम जी ने कहा लक्ष्मण क्रोध ठीक नहीं है, तुम बैठे रहो, ये मेरा भगत है। बोले महाराज ऐसा भगत भी क्या करना कि 1 घंटा आपको बिठाकर, अब 1 घंटे के बाद आया है, अपने परिवार को लेकर आया, फिर से पैर धुलाया, अपने पूरे परिवार को वो जल पिलाया, चरणामृत पिलाया। और अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलो भैया केवट अब चलते हैं। तो केवट कहता बोले महाराज अभी नहीं, अभी एक काम और रह गया। बोले क्या रह गया? बोले महाराज आपने हमको तो अपना चरणामृत दे दिया, हमारे परिवार को भी दे दिया, लेकिन महाराज मैंने जीवन पर्यंत कभी अपने पितरों के लिए कोई दान नहीं किया। क्यों ना आज अपने पितरों के नाम से आपके चरणों को धो। तो महाराज तीसरी बार फिर धोता है राम जी के चरणों को, अपने पितरों का उद्धार करता है। अब चौथी बार लक्ष्मण जी अब कहते हैं बोले भैया अब चलते हैं। तो कहता बोले महाराज एक कमी और, जिस गांव में हमारा समाज रहता है मैं उस गांव का भी उद्धार करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ देखकर कहने लगे और कहो इसको भगत, ये तो पूरे गांव का ठेका लेकर बैठ गया। और चौथी बार दुलाता है महाराज, और चौथी बार दुलाकर क्या करता है, उस कठौता का लेकर चला गया पूरे गांव में, और सबके घर में जाकर उस चरणामृत को पिला देता है। और महाराज इसके बाद केवट उतरी दंडवत की न। महाराज लिखा है इसके बाद जो है तो इस दोहे में लिखा है पद पखारी जल पान करी आपु सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयौ ले पार। इसके बाद जो है तो नौका में आकर के बैठता है, और नौका में आकर सबसे पहले माता जानकी को बिठाया है राम जी ने, और इसके बाद लक्ष्मण जी को बिठाया, और फिर स्वयं राम जी जो है नौका पर चढ़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और महाराज लिखा है केवट उतरी। अभी तक केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। देखिए कितना अद्भुत प्रसंग है। केवट को पता है कि भगवान ब्रह्म है, पैर भी धुलाया लेकिन दंडवत नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया। लेकिन जब जैसे ही देव नदी गंगा को पार करवाया, लिखा है केवट उतरी दंडवत की केवट उतरी दंडवत की प्रभु ही सिकुचाए नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुचाए नहीं कछु दीना। केवट ने देव नदी गंगा को पार करवाया और दंडवत भगवान के चरणों में गिर गया। और अब भगवान क्या हो रहे हैं, सकुचा रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि पहले ही केवट ने कह दिया था कि महाराज यही प्रतिपाल सब परिवार हो, मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण किससे करता हूँ, इसी नाव से करता हूँ। तो अब राम जी सकुचा रहे हैं कि इस केवट को अब क्या दूं, इसलिए तो पहले ही कह दिया कि मेरा परिवार जो है इसी नाव के माध्यम से रोटी खाता है महाराज, तो अब क्या दूं महाराज। अब राम जी के पास ना तो कुछ देने को है। तो ये दृश्य किसने देखा महाराज, जान निहारी। सीता जी ने ये दृश्य देखा कि राम जी सकुचा रहे हैं महाराज। लिखा है मणि मुदरे मन मुदित उतारे। अपने हाथ की अंगूठी जो सीता जी के है वो निकाल करके दे दी, और राम जी के हाथ में पकड़ाई कि आप इस मुद्री को क्या करिए, केवट को दे दीजिए। अब केवट को भगवान ने उठाया और केवट को उठा करके वह मुद्रिका जो है केवट को देते हैं राम जी, लेकिन केवट नहीं देता है महाराज। केवट मन में सोचता है कि मुझ पुत्र को धिक्कार है जो अपनी माता की अंगुली भी धुलवाने वाला।
आज और कहता है, भगवान के सामने कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा, हे स्वामी आज मैंने क्या नहीं पाया है, आज मैंने क्या नहीं पाया है महाराज। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, आज मेरा भी आपने उद्धार किया है, मेरे कुल का भी उद्धार किया है और मेरे सब पितरों का भी आपने उद्धार किया है। और मना करता है लेने के लिए। और यहाँ पर एक सूत्र संत लोग लगाते हैं कि नाई से ना नाई ले, धोबी ना धुआई ले। बोले महाराज एक ही काम करने वाले लोग, दो लोग जो है आपस में एक दूसरे से ले नहीं करते हैं। कौन कहता है? केवट कहता है। राम जी विचार करने लगे कि मेरा और तुम्हारा काम एक जैसा कैसे हो गया महाराज। बोले महाराज हम भी मल्लाह हैं। हम क्या हैं? हम भी मल्लाह हैं। और आप भी क्या है? आप भी मल्लाह हैं। राम जी बोलने लगे, बोले भैया हम मल्लाह कैसे हो गए? बोले महाराज हम तो केवल इस नदी को पार करवाते हैं और आप भव समुद्र को पार कराते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोले जब मैं आऊं तोरे घाट तो पार मोहे उतारियो। जब इस घाट पर मैं आया हूँ महाराज, आप आए हैं, इस घाट को हमने आपसे पार करवाया है, लेकिन जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा तो तुम मुझे पार लगा देना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर महाराज केवट ने प्रणाम किया है। माता सीता जी ने गंगा जी का पूजन किया है और गंगा से प्रार्थना करती है कि मैं अपने पति और देवर सहित सही सलामत आऊं तो मैं पुनः आपका पूजन यहाँ गंगा के पास आकर करूं। और यहाँ पर महाराज केवट को विदाई दी है राम जी ने। और साथ में किसको मना कर रहे हैं जाने के लिए आगे? जो साथ में आया है कौन कौन गया है भगवान के साथ? निषाद राज गुह गए हैं। तो निषाद राज गुह को मना करते, लेकिन निषाद राज गुह नहीं मानते हैं। तो भगवान के साथ आगे चलते हैं और आगे चल करके महाराज कथा को यहीं विश्राम देंगे। आगे चल करके एक मुनि का आश्रम आता है। जो मुनि किससे कथा सुन रहे हैं? किससे कथा सुन रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। कहाँ? प्रयागराज में। आगे चल करके प्रयागराज आया और प्रयागराज में आकर भरद्वाज मुनि के पास आकर के भगवान विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उमापति महादेव की जय। तो आइए आज की कथा, इस कथा को भगवान का विश्राम जो है तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर करवाते हैं। कल की जो कथा है वो भरद्वाज मुनि के आश्रम के आगे चलेगी। वाल्मीकि के आश्रम में होकर के फिर जो है तो चित्रकूट में भगवान का क्या होगा? निवास होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उमापति महादेव की। आइए दो तुलसियों का गुणगान हरि का, उसके बाद फिर भगवान की आरती सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। बोलिए उमापति महादेव। हरि ओम ज्वालामणि ओम चंद्रमा वरदोदान शुचो सूर्यो अदायिता श्रोत्राद्वाय शुक्रां सुखाद नीरदायिता। हे राजा राम तेरी याद